लालू आवास में भी बैठक हो रही है। लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं के साथ सुबह से ही लगातार मंथन कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होते हैं तो फिर महागठबंधन के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा रास्ता होगा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। ये बताइए, अब नीतीश कुमार से जो शिकायतें थी सभी दूर हो गई, अब आप लोग एनडीए के दरवाजे पर खड़ा हैं उनका स्वागत करने के लिए? देखिए, व्यवहारिक तौर पर कोई शिकायतें नहीं थी। व्यक्तिगत कुछ आपेक्ष लगे थे। जो घटनाक्रम हुआ था उससे हम लोग थोड़ा सा आहत थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की कार्यशैली पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया और हम उनके साथ कैबिनेट में रहे हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी क्षमता को जानते हैं। लेकिन आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, उसका कारण स्पष्ट था कि महागठबंधन में जब वो आए थे तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में आए तो उनका गलत डिसीजन था, मैं कहता हूं। और महागठबंधन में जाने का डिसीजन बिहार के लिए भी सही नहीं था और उनकी कार्यशैली पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब एक बड़ा दल का जो सोच है वो दूसरे तरीके है, उस पर उनको प्रभावित करने की कोशिश किया। हम लोग को भी घुटन महसूस हो रही थी, हम लोग ने समझाने की कोशिश किया। अब जब वो उनकी इच्छा उस समय नहीं थी तो हम लोग वहां से निकल गए और बहुत सारा कारण हुआ। ये सब जानकारी हम लोग पहले भी दे चुके हैं, आपको भी है। लेकिन आज अगर एनडीए में आते हैं तो सही जगह नीतीश कुमार जी का एनडीए ही है। गुड गवर्नेंस की बात अगर करते हैं तो एनडीए में ही गुड गवर्नेंस है और दोनों तरफ है। अगर एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं तो वहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये दोनों मिलकर बिहार के लिए काम करेंगे। इतना दिन में हम समझते हैं कि बिहार का विकास रुक गया था, बिहार में जो योजनाएं चालू हुई थी वो रुका हुआ था, बिहार में राशि नहीं आ रही थी। अब समझते हैं कि बिहार के भले के लिए, यहाँ के जनता के भले के लिए ये जो गठबंधन अगर बनता है, जो हम सुन रहे हैं, ये सही गठबंधन है। और हम लोग ऐसे भी एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि हमने गठबंधन एनडीए से किया है और नीतीश जी से अलग होट के हमने। लेकिन संतोष जी, सुबह से ये भी खबर आ रही है कि आरजेडी जो है लगातार आपसे संपर्क कर रही है, क्योंकि 4 विधायक हैं और आरजेडी की अगर संख्या बल कहें तो बहुमत से मात्र 8 विधायक दूर है। देखिए, इस तरह का मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रयास होते हैं, कयास भी लगाए जाते हैं। ये सब होता रहेगा, होने दीजिए। हम एक बात स्पष्टता से कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में विश्वास है और उनके साथ इंटैक्ट हैं, फर्म हैं, डिटरमाइंड हैं। कोई हम लोग को बदल नहीं सकता। मतलब अगर आरजेडी की तरफ से कोई ऑफर आता है या फिर डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर आता है तो भी आप विचार नहीं करेंगे उस ऑफर पर? कोई बड़ा पद नहीं होता है डिप्टी सीएम चाहे सीएम, कोई पद आ जाएगा हम लोग विचार नहीं करेंगे। हम लोग अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करते हैं। इसलिए इस तरह की बातें, जो लालच वाली बातें हैं कि ये कर लेंगे, इसका मतलब यही होता है कि आप कमजोर हो तो आपको कोई लालच देगा, उसकी तरफ जाएंगे। कमजोर हो सकते हैं लेकिन झुकने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग उसूलों के साथ समझौता नहीं करते हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं तो आखिरी दम तक हैं। लेकिन आप एनडीए के पहले से सहयोगी पार्टी रहे हैं। नीतीश कुमार आएंगे तो फिर सीटों की संख्या तो घट जाएगी, परेशानी तो होगी। फिर कैसे संतोष मांझी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो बाद का विषय है। पहले अगर राजहित में, जनता के हित में अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन ये बातें ये सब कहीं नहीं है। पहले भी इस तरह की बात हो चुकी है, पहले भी चुनाव हो चुका है, सबको सम्मानजनक समझौता हुआ है।